योगी मॉडल है, राम राज्य का मॉडल है और यही हिंदू राष्ट्र का मॉडल बनेगा। हम कह रहे हैं फिर बार बार कि योगी ही हिंदू राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री होंगे। चाहते हैं करेंगे ना भैया, वोट डलवाएंगे हिंदू राष्ट्र। अगर ये वोटिंग करा लें और इनको 40% भी समर्थन मिल जाए ना तो मैं इनके साथ। यही वोटिंग करा लो भैया हिंदू राष्ट्र। अरे इधर लगा, ओ भाई इधर लगा। देख तुम वोटिंग की बात करो, यहीं देख लिया तुमने। वोटिंग की बात देख ली नहीं है। तो है जैसे शशि थरूर ने कहा था ना, वो पाकिस्तान के जैसा हाल हो जाएगा हमारा। ये क्या शशि थरूर साले की औकात नहीं है? एक चीज कोई जब लोग ही नहीं चाहते तो कैसे बन जाएगा? लोग नहीं चाहते, वोटिंग करवा लो आप लोगों से। ये बहुत सही है। एक्चुअल में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा है, क्योंकि आज तक ईद पे, ताजिया पे, बकरीद पे कभी पथराव नहीं हुआ, लेकिन रामनवमी पे पथराव क्यों हो रहा है, ये बड़ा विषय है। भारत उदार है, हिंदू बाई डिफॉल्ट सेकुलर होता है, वो उदार रहता है। ये और कोई मजहब उदार नहीं है। वो लागू इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे मुसलमान, कह रहे हैं कि वो संशोधन मत करो। क्यों ना करें भाई, क्यों ना करें? यही तो राड़ चल रही है। बीजेपी क्यों जीत रही है? क्योंकि बीजेपी ने 3 मुद्दे उठाए थे, एक राम मंदिर, एक समान नागरिक संहिता और एक धारा 370। 2 हो गए, एक नहीं हुआ, एक हम कर देंगे। इन्होंने वो हिंदू राष्ट्र करे बिना नहीं होएगा। और एक बात खत्म कर देता हूँ। ये कह रहे थे ना सारे नेताओं एक साथ थे, ये था वो था। भाई साहब, धर्मनिरपेक्षता वर्ड जब डाला गया था, सारे नेता जेल में थे। 18 महीने की इमरजेंसी थी। अटल जी बेंगलोर की जेल में थे, जेपी शायद चंडीगढ़ की जेल में थे। सबको अलग अलग जेलों में भेजा गया था। बंधुत्व की बात है, कॉमनल हार्मनी की बात है। इक्वालिटी खत्म कहाँ होगी? मैंने एक भी बार ये बोला इक्वालिटी खत्म हो जाएगी? मैं कह रहा हूँ जहाँ हिंदू है, जहाँ मेजोरिटी में हिंदू है, सब सुरक्षित है, सुखी है। नहीं तो इस्लाम का आतंकवाद पाकिस्तान में ये गए थे कितने परसेंट? 27%, बचे 2% है। हो जाएगा इससे सब कर रहे हैं। आप यहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, इनसे ये पूछो, आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैं कह रहा हूँ आप वोटिंग कराओगे, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। पर ये बताओ, वहाँ पे खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, वहाँ पे ड्राइविडिस्तान की मांग। देखो, खालिस्तान, पहली बात तो जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो साले आतंकवादी हैं। उनको तो जूता उतार के मारना चाहिए। अभी तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में उसके ही कार्यकारी अध्यक्ष ने बोला है कि गला नहीं जबान काट दूंगा, जिस जज ने बोला। तो ये इस तरीके का तुम्हें बोलने का अधिकार चाहिए। इनको तो सालों को काला पानी भेजना चाहिए। काला पानी से नीचे इनसे बात ही नहीं करनी चाहिए। और या तो अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता ना, तो सबसे पहले उसके घर पे बुलडोजर भेज देता, बुलडोजर अपनी कार्रवाई करता और उसके बाद में उसको बताता कैसे जबान काटी जाती है। बहुत बढ़िया। 24 में मोदी और 28 में 29 में योगी। फिर बोल रहा हूँ, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है और तुष्टीकरण हो रहा है। ये विपक्षी पार्टियां आज तक भी मुसलमानों को सर पे चढ़ाने के चक्कर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाती है। बात बता रहा हूँ, राहुल गांधी जैसे नालायक आदमी जब तक रहेंगे, कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। हिंदू राष्ट्र अगर लोग चाहते हैं तो बन जाएगा, सीधी सी बात है। अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं बनेगा। तो लोग ही तो बोल रहे हैं ना। लोग कहाँ बोल रहे हैं? लोग कितने लोग बोल रहे हैं? बोल रहे होंगे 100 में से 10-20% लोग। 80% हिंदू बोल रहे हैं। 80% हिंदू नहीं बोल रहे हैं भाई। ये किसने कहा है आपको? 80% हिंदू नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। फिर जब लोग ही नहीं चाहते तो कैसे बन जाएगा? लोग नहीं चाहते, वोटिंग करवा लो आप लोगों से। करा लो, ये बहुत सही है। एक्चुअल में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा है, क्योंकि आज तक ईद पे, ताजिया पे, बकरीद पे कभी पथराव नहीं हुआ, लेकिन रामनवमी पे पथराव क्यों हो रहा है, ये बड़ा विषय है। और इस देश में 42वां एक संशोधन हुआ है संविधान में, जिसमें सेकुलर वर्ड डाल दिया गया। अंबेडकर साहब ने तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा, इंदिरा गांधी ने डाला। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के 18 महीने की वो डाला। हम चाहते हैं वहीं पे अमेंडमेंट हो जाए और हिंदू राष्ट्र शब्द लिख दिया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा है ना, पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद है। 52-57 देश है, 140 से ज़्यादा ईसाई देश है। एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? और बड़ी बात कि हिंदुओं की छतरी के नीचे तो सब सुरक्षित है। जहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है, जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक थे सिर्फ कश्मीर। सर, कश्मीर में हालत देखी थी ना आपने, जहाँ भी मुस्लिम ज़्यादा हुए। अफगानिस्तान में हिंदू और सिख नहीं रहते थे क्या? निकाल के क्यों भगा दिया? क्या भारत में किसी मुसलमान को निकाल के भगाया? रोहिंग्या मुसलमान भी यहीं पे शरण लेने आते, वो चीन और सऊदी अरब या पाकिस्तान नहीं जाते। भारत उदार है, हिंदू बाई डिफॉल्ट सेकुलर होता है, वो उदार रहता है। ये और कोई मजहब उदार नहीं है, वो आतंक की परिभाषा है अपने आप में, कहीं पे और सुरक्षित नहीं है। देखिए, इन्होंने एक बात कही है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द को डाला, घुसेड़ा है, उस तरह से अगर वो डाला जा सकता है तो निकाला भी जा सकता है। ये जो लॉजिक है ना, ये सुब्रमण्यम स्वामी वाला लॉजिक है। ये सच नहीं है। इस बात में सच इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है ना कि सिर्फ सेकुलर शब्द डालने से देश सेकुलर नहीं हुआ। देश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बंधुत्व की बात है।
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाईचारे की बात है, कॉमनल हिंदुत्व में तो वैसे ही भाईचारा है नहीं, मैं भैया। संविधान की बात कर रहा हूँ। हमारे पहले मुल्क से क्या निकलता पहले है? पहले पहले मैं जो संविधान की बात कर रहा हूँ ना, इन्हें वो सिर्फ सेकुलर घुसेड़ने से सेकुलर नहीं हुआ, और सेकुलर निकाल लोगे तो ये थोड़ी है कि उसका जो कैरेक्टर है सेकुलर खत्म हो जाएगा। देश में उससे पहले सेकुलर से भी आगे बढ़कर बंधुत्व की बात है संविधान के अंदर। बंधुत्व की बात मतलब कि जितनी भी सारी कम्युनिटीज़ हैं वो आपस में मिलजुल कर रहे। ये संविधान सभा में डिस्कशन हुआ था जब जो है संविधान सभा का गठन हुआ था 1947 में। अम्बेडकर थे उसमें, नेहरू था, पटेल थे, सारे लोग थे, और वो सब, और ये क्या बोलते हैं, ये भी थे हिंदू महासभा के भी वो थे, और जनसंघ के भी लोग थे, और ये सब लोग थे। और उस टाइम पे ये क्या अमेंडमेंट से हटाना चाहिए? अमेंडमेंट हटाने से मेरा ये मानना है, जितनी मेरी, क्योंकि मैं भी जो है इसका छात्र रहा हूँ इसका लॉ का, तो वो घुसेड़ने से और हटाने से जो है ना कन्फ्यूजन पैदा हुई है। सेकुलर डालने की जरूरत नहीं, पहले ही सेकुलर था। भारत का जो संविधान है उसमें, जब मैं बता रहा हूँ, गलत हुआ कि सही हुआ जो इंदिरा गांधी ने किया? नहीं, वो जो है कन्फ्यूजन पैदा हो जेल गई। में थे उस समय सर। नहीं ये एक गलत बात बोल गए आज। क्या ये कह रहे हैं कि जो संशोधन हुआ वहाँ पे सारे नेता खड़े थे। इनको ये बताओ 42वां संशोधन 1975-76 में हुआ, 1976 में हुआ सर। मेरी बात, संविधान सभा में जब ये संविधान बन गया 1950 में, 1950 के बाद आज तक 120 संशोधन हुए। संविधान अगर इतना ही अच्छा है तो 120 संशोधन क्यों हुए? और सुनिए सर, इंदिरा गांधी जब संशोधन कर रही थी और सेकुलर वर्ड धर्मनिरपेक्षता का शब्द डाल रही थी, क्या अंबेडकर साहब मूर्ख थे? क्या संविधान के जो निर्माता थे 17 लोग थे, क्या वो सब मूर्ख थे? क्या वो संविधान के अंदर ये शब्द नहीं डाल सकते थे? और क्या भारत के संविधान की मूल प्रति में राम का चित्र नहीं लगा हुआ, कृष्ण का चित्र, भगवान बुद्ध का चित्र, महावीर का चित्र नहीं लगा हुआ? आपको मानना पड़ेगा तो एज इट इज़ पूरा मानना पड़ेगा। और उसमें 44वें जो धारा है आर्टिकल 44, वो कहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? सबको समान नागरिक संहिता के लागू करो। और हाँ, वो लागू इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे मुसलमान, कह रहे हैं कि वो संशोधन मत करो। क्यों ना करें भाई, क्यों ना करें? यही तो राड़ चल रही है। बीजेपी क्यों जीत रही है? क्योंकि बीजेपी ने 3 मुद्दे उठाए थे, एक राम मंदिर, एक समान नागरिक संहिता, और एक धारा 370। 2 हो गए, एक नहीं हुआ, एक हम कर देंगे। इन्होंने वो हिंदू राष्ट्र करे बिना नहीं होएगा। और एक बात खत्म कर देता हूँ। ये कह रहे थे ना सारे नेताओं एक साथ थे, ये था वो था। भाई साहब, धर्मनिरपेक्षता वर्ड जब डाला गया था सारे नेता जेल में थे। 18 महीने की इमरजेंसी थी। अटल जी बेंगलोर की जेल में थे, जेपी शायद चंडीगढ़ की जेल में थे। सबको अलग अलग जेलों में भेजा गया था। ये जो कह रहे हैं ना कि भाई धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जब डाला गया था, तब जो है सब लोग जो है 75-76 में जब डाला गया था तो सारे लोग जो है जेल में थे। मैं तब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 1947 के बाद, जब दिसंबर 1948 में संविधान सभा का गठन होता है, जिसको अम्बेडकर लीड करते हैं, और उसमें नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, जो आरएसएस के जो सब लोग थे। उस टाइम पर जो डिबेट हुई है ना, अगर आप संविधान सभा, एक मिनट, संविधान, मैं बता रहा हूँ, संविधान सभा का जब गठन हुआ ना, तो तब उस टाइम पे जो डिस्कशन हुई थी उसमें सेकुलर शब्द बेशक नहीं था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था, पर उसका जो पूरा जो उसकी जो चिति थी, उसकी जो पूरी, नहीं, वो जो है इंदिरा गांधी ने जब डाला है, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, डाला जो है ना, जो उन्होंने डाला है, उन्होंने जो डाला है वो सिर्फ एक तरह से एक्स्ट्रा एक वर्ड डाल दिया, वो पहले से ही था। बीजेपी वही तो करना चाहिए कि मैं, अगर आप सुनो, आप सेकुलर शब्द हटा दोगे ना, तो भी जो भारत जो संविधान है ना, वो फिर भी सेकुलर रहेगा। पता है क्यों? उसमें इक्वालिटी की बात है, बंधुत्व की बात है, कॉम्युनल हार्मनी की बात है। इक्वालिटी खत्म कहाँ होगी? मैंने एक भी बार ये बोला इक्वालिटी खत्म हो जाएगी? मैं कह रहा हूँ जहाँ हिंदू है, जहाँ मेजोरिटी में हिंदू है, सब सुरक्षित है, सुखी है। नहीं तो इस्लाम का आतंकवाद, पाकिस्तान में ये गए थे कितने परसेंट? 27%, बच्चे 2% है। सिख, ईसाई, हिंदू सब समाप्त। इस्लाम के आतंकवाद के आगे सब समाप्त है। ये मुसलमान को मारता है, ये मारता है अपनी ही जाति के लोगों को, शियाओं को मार देता है। ये इस्लामिक आतंकवादी मानवता के दुश्मन है, हिंदू मानवता का दुश्मन नहीं है। वो मंदिर में एक नारा लगाता है, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबका कल्याण करो भगवान। और हम ही पूरी दुनिया के विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। मोदी जी ने जो अभी G20 की अध्यक्षता मिली, उन्होंने क्या कहा? एक अर्थ, एक परिवार और एक भविष्य। ये मोदी ने बोला वसुदेव कुटुंबकम को लेके। भारत के जो हिंदुत्व का जो हमारे सनातन धर्म का जो विज़न है, वो सब बंधुत्व को लेके चलने वाला है। हम बाय डिफॉल्ट सेकुलर है। यहाँ जो भी आया,
कि नहीं होगा ना नहीं, इन्होंने सही मैंने आपको संविधान का जवाब दिया कि संविधान में सेकुलर शब्द डालने ना डालने से कुछ नहीं होगा, निकालने से हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। संविधान का जो पूरा कैरेक्टर है वो सेकुलर है और उसमें बंधुत्व की बात है, ठीक है। दूसरी नहीं, बंधुत्व की बात है, पढ़ लो ना। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है हिंदू खतरे में है और इस तरह की जो बातें हैं, भाई देखो सीधी सी बात है, पाकिस्तान ने धर्म आधारित राष्ट्र राज्य की परिकल्पना को आगे रखा और हमने जो है एक सेकुलर भारत को आगे रखा। तो जो हमने जिस तरह के हमने जिस तरह की भारत की परिकल्पना करी उसके अनुसार जो है हम सब लोग जो है मिलजुल के ठीक से रहते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से अगर हम भी उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, हम भी अगर जो है धर्म आधारित राष्ट्र राज्य की परिकल्पना को स्वीकार कर लेंगे तो उससे जो है हमारा हाल भी पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। हम जो है जैसे शशि थरूर ने कहा था ना, वो पाकिस्तान के जैसा हाल हो जाएगा हमारा। ये शशि थरूर साले की औकात नहीं है। एक चीज कोई भी देश ऐसा बता दो जो धर्म के आधार पे बनने के बाद सुरक्षित हो। दिमाग से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, हमारी हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सीधी है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महाराज जब से आए हैं, गुंडागर्दी बंद होगी, आतंकवाद बंद हो गया, पथराव। और सुनो, एक बार पथराव किया था, लोगों के घर पत्थर कर दिए। इस बार रामनवमी पे पथराव भी नहीं हुआ। जितने अतीक अहमद थे, ये अंसारी पंसारी थे, सारे के सारे जेल में पड़े हुए हैं और डर रहे हैं। और जो लोग बड़े बड़े डकैतियाँ करते थे वो कहते सर हमें सब्जियां बेचने तो एनकाउंटर मत करो, हमारे डरे हुए। और ये भय भी न होई ना प्रीति, भगवान राम ने कहा था हमें राम राज्य चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनेंगे। पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी हिंदू राष्ट्र बना। मूर्ख लोग हैं जो ये ऐसी बात बोलते हैं। पाकिस्तान इस्लामिक आतंकी मुल्क है। सुनिए, यहाँ पे वेद है, उपनिषद है, यहाँ पे ज्ञान है, विज्ञान है। हमने जीरो की संज्ञा दी है। आज हमारा पंचांग पढ़ोगे, हमें ऋतुओं का ज्ञान है, हमें ये पता है कब क्या त्योहार आएगा। ये सारा विज्ञान इस्लाम में नहीं है, आप इस बात को जान लो। उन्होंने मिसाइल भी किसी से लिफ्ट लिए इंपोर्ट करी है। और हम ये सैटेलाइट 108 सैटेलाइट पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं, हम उनके छोड़ते हैं और हम चंद्रयान 3 छोड़ चुके हैं। आप इन बातों को सोचो, हमारे पास सब कुछ है। और पूरी दुनिया में अब नेतृत्व कौन कर रहा है? गूगल का हेड कौन है? यूट्यूब का हेड कौन है? और कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिनको भारत लीड कर रहा है। पूरी दुनिया में हिंदुओं की पॉपुलेशन देखो, खाड़ी कंट्रियों में भी हिंदू ही लीड कर रहा है, संभाल रहा है। कुवैत वगैरह, सऊदी अरब वगैरह घूम के तो आओ। जितने इंजीनियर हैं, MBA हैं, और यहाँ बेंगलोर की जितनी टेक कंपनियां और जितने सॉफ्टवेयर तैयार हुए हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, हम वहाँ से तेल लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये हिंदुत्व की ताकत है। मोदी आज रशिया से रूबेल में डील करता है और 17 कंट्री रुपए को एक्सेप्ट कर चुकी है और हम रुपयों में डील कर रहे हैं। डॉलर की औकात खत्म होने वाली है, अमेरिका का अस्तित्व समाप्त होने की ओर है। ये एक सनातनी योद्धा नरेंद्र मोदी के कारण हो रहा है। इसलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है कि कोई इस्लामिक आतंकवादी, कोई ओवैसी देश का प्रधानमंत्री ना बन जाए, नहीं तो सत्यानाश, सर्वनाश हो जाएगा देश का। एक उदाहरण और, पाकिस्तान की बार बार बात हो रही है। पाकिस्तान में आज़ादी के बाद 5 साल कौन प्रधानमंत्री रहा है, उसका नाम बता दो आप। ये जो मैं कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र बने, सुनो, हिंदू राष्ट्र बने, बिल्कुल बने। अगर लोग चाहते हैं तो जरूर बने, पर अगर लोग नहीं लोग, पर ये कहना कि लोग चाहते हैं, अभी इस बात में तुष्टि नहीं हुई है ना इस बात की कि लोग चाहते हैं। करेंगे ना भैया, वोट डलवाएंगे हिंदू राष्ट्र। अगर ये वोटिंग करा लें और इनको 40% भी समर्थन मिल जाए ना, तो मैं इनके साथ। यही वोटिंग करा लो भैया, हिंदू राष्ट्र। अरे इधर लगा, ओ भाई इधर लगा। देख, तुम वोटिंग की बात करो, यहीं देख लिया तुमने। यहाँ पे नहीं, वोटिंग की बात देख ली नहीं है। अरे सुन ले, अब यहाँ पे नहीं। जैसे अगर वोटिंग होती है ना, जो अरे भैया जनता की वोटिंग करवा लेंगे, ये चैनल वोटिंग करके आ जाएगा। ये 5000 लोगों से सवाल पूछ के आ जाएगा। 5000 में से 4500 लोग बोलेंगे हिंदू राष्ट्र। जैसे तू चाहेगा ऐसे वोटिंग कराएंगे। और बता, अगर लोग चाहते हैं तो हम लोगों के साथ हैं। बस आ गया साथ में, आ गया साथ में, आ गया साथ में। इसने अपने आप पे डाउट था, ये आ गया साथ में, बस बात खत्म वहीं पे मेरे। और क्या यार, जब यही साथ में आ गया। मैंने पहले ही कहा था ना ये बात, ये कहो कि मैंने ये कहा था, ये बात कहो ना कि मैंने पहले कहा था अगर लोग कहते हैं तो बने। ये तो मैंने कहा था, पर लोग कहते नहीं है ना, ये बात है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इन भाई साहब ने शशि थरूर का एग्जाम्पल दिया। शशि थरूर को उसकी पार्टी में उसकी कोई औकात नहीं है। 40 साल देने वाला गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी से धक्के मार के निकाल दिया गया। सर, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा समर्पण किया उस कपिल सिब्बल को निकाल दिया गया। शशि थरूर को अध्यक्ष नहीं बनने दिया, बनाया किसको?
एक कुलबर्गी अब देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी छोड़ी पार्टी, सचिन पायलट भी छोड़ने वाला है और मैं एक बात बता रहा हूँ, राहुल गांधी जैसे नालायक आदमी जब तक रहेंगे कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। और एक बात है, ये मैं कह रहा था मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया, क्या योग्यता है उसकी यार। मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में रो रहा है, कह रहा है मोदी मेरे साथ कलबुर्गी में प्रचार करने आ गए, वहाँ का मेयर और उप मेयर बीजेपी जीत गई। ऐसे हारे हुए लोग, मानसिक रूप से दिवालिया लोग क्या इस देश का नेतृत्व करेंगे? क्या शशि थरूर जैसे नालायक लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ लड़कियों के अलावा वो किसी और के साथ दिखते नहीं है, जिनका इंटेलेक्चुअल भी तो है, तो ऐसे लोगों के साथ है जो किसी काम का नहीं है। उनका सिर्फ एक ब्रिटेन का जो भाषण था हाउस ऑफ कॉमन्स का, वही बढ़िया था, और सब नालायकपंथी है। राहुल गांधी की गुलामी करने से अच्छा बीजेपी ज्वाइन कर लो। सेकुलर वर्ड को हटाना चाहिए कि नहीं, संविधान में लिखवाया गया? हम तो अमेंडमेंट करेंगे ना, हम हिंदू राष्ट्र लिखवा देंगे, सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है। और सुनिए, सेकुलरिज्म से इस देश को कुछ नहीं मिला। देखो एक बात बताओ, ये देश में जब सेकुलर वर्ड नहीं जोड़ा था 1976 तक, इस देश में सिर्फ 7 दंगे हुए थे। सेकुलर वर्ड जोड़ा, ये बंधुत्व की बात कर रहे हैं, बंधुत्व का वर्ड जोड़ते ही पहले ही था बंधुत्व का। तो सुन तो लीजिए, सेकुलर वर्ड जोड़ने के बाद 110 दंगे हुए पूरे भारत में, हिंदू मुस्लिम के बढ़ गए। आज भी सेकुलरिज्म में दंगे नहीं हो रहे क्या? क्या मुस्लिम एरिया इस देश में ममता बनर्जी ने नहीं बोला क्या? मुस्लिम एरिया से कोई नहीं गुजरेगा, नहीं बोला क्या? क्या ये सेकुलरिज्म में आता है क्या? सेकुलर शब्द हटाने ना हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि संविधान का कैरेक्टर पहले ही सेकुलर है। बंधुत्व की बात है, उसमें इक्वालिटी की बात है, और उसमें कॉमनल हार्मनी की बात है, वो पहले से ही है। सिर्फ सेकुलर शब्द उस, बल्कि सेकुलर से भी आगे बढ़ के बंधुत्व की बात है। बंधुत्व चाहिए, हिंदू व्यवस्था जिसमें कोई हिंदुओं पे अत्याचार ना कर पाए, कोई हिंदुओं के खिलाफ फिल्म ना बना पाए, कोई राम नवमी पे पथराव ना कर पाए। हिंदू राष्ट्र का सीधा सिंपल मतलब है हिंदुओं को संरक्षण, हिंदू को संवर्धन सबको होएगा, हिंदुओं को विशेष होएगा। आप हाँ, अभी नहीं डर सबको होएगा, संभाला सबको जाएगा, सुरक्षा सबको मिलेगी, लेकिन हिंदुओं को क्रिटिसाइज करने वाले को सबक सिखाया जाएगा। पहली बात तो करने ही नहीं दिया जाएगा। योगी मॉडल चलेगा यहाँ, बलडोजर वाले बाबा की जय। और बात कहूँगा, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। पंजाब में हमारे भाई सिख भाई खालिस्तान की बात कर रहे हैं, साउथ में कुछ लोग द्रविडिस्तान की बात कर रहे हैं। तो सब लोग अपने अपने धर्म आधारित राष्ट्र राज्य की मांग करेंगे तो देश का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इससे सब कर रहे हैं। आप यहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हो, इनसे ये पूछो, आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं कह रहा हूँ आप वोटिंग कराओगे, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, पर ये बताओ वहाँ पे खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, वहाँ पे द्रविडिस्तान की बात। देखो खालिस्तान, पहली बात तो जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो साले आतंकवादी हैं, उनको तो जूता उतार के मारना चाहिए। मेरी बात सुनो, और जो एक्चुअल में सिख है ना, वो खालिस्तान की बात कभी नहीं करते, और अगर वो हमसे अलग होना भी चाहेंगे तो वो हमारे भाई हैं, हम उनसे बैठ के बातचीत कर लेंगे एक ही टेबल पे। हाँ, लेकिन हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे, फिर वो चाहे टाइगर राजा सिंह हो, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, चाहे जितने भी लोग हो जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम उनके साथ ये सीना ठोक के खड़े हैं। और हिंदू राष्ट्र तब तक चिल्लाते रहेंगे जब तक सरकार के कान में जू नहीं रेंग जाती। संविधान में चाहिए ना बात? बिल्कुल चाहिए, लिखित चाहिए, संवैधानिक रूप से लिखित चाहिए, बनवाएंगे। और ये जो राहुल गांधी फालतू का प्रोपोगेंडा करता फिरता है, लोकतंत्र खतरे में, हमें बोलने नहीं दिया जाता। अभी तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट में उसके ही कार्यकारी अध्यक्ष ने बोला है कि गला नहीं जबान काट दूंगा जिस जज ने बोला। तो ये इस तरीके का तुम्हें बोलने का अधिकार चाहिए? इनको तो सालों को काला पानी भेजना चाहिए, काला पानी से नीचे इनसे बात ही नहीं करनी चाहिए। और या तो अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता ना तो सबसे पहले उसके घर पे बुलडोजर भेज देता, बुलडोजर अपनी कार्रवाई करता और उसके बाद में उसको बताता कैसे जबान काटी जाती है। कोर्ट कचहरी फिर क्या करेंगे? बुलडोजर ही सारा फैसला? कोर्ट कचहरी का मानेंगे क्या? ये तो कोर्ट जज की तो जीभ काटने की बात कर रहे हैं, तो ये कोर्ट कचहरी के लायक नहीं है। इनको बाबा वाली पॉलिटिक्स ही समझ आती है, योगी मॉडल से ये ठीक रहेंगे। अगर ये यूपी में बोलते ना तो अभी तक यूपी छोड़ के भाग चुके होते, इनका घर एकदम समतल हो गया होता, जमीन हो गई होती मस्त क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड। वहाँ ऐसा नहीं बोलेंगे, पता है ना बाबा जी बुलडोजर डाल देंगे। चलिए सर, इनका मांग था खालिस्तान, उधर द्रविड़स्तान मांग रहे हैं, अलग अलग मांग उठ रही है। देखिए मांग, मेरी बात सुनिए, ये तो इनका परसेप्शन है ना। 80% हमारे पास बहुमत है, और मुसलमानों के, देखो इस देश में आज़ादी से पहले 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान की मांग की थी, ठीक है ना, पाकिस्तान, और उन्हें मिल गया। हाल क्या हुआ, भारत में से तो कटे हैं ना वो लोग। अफगानिस्तान भी भारत में से कटा, वहाँ राजा रणजीत सिंह हुआ करते थे एक समय पर राजा। आप एक बात बताइए ना, वहाँ 5 लाख हिंदू और सिख थे 1971 तक, अब आज वो क्यों नहीं है? और भारत में जो 9% पॉपुलेशन थी मुसलमानों की, आज 20% से ऊपर हो गई है।
तो आज 30 से 35 करोड़ हो गए हैं वो लोग, जबकि यूनाइटेड नेशन कहता है टोटल आबादी की 5% जनसंख्या जो मानी जाएगी वो अल्पसंख्यक मानी जाएगी। ये आज मेजोरिटी में आ चुके हैं मुसलमानों से, तो इस देश में अल्पसंख्यक का दर्जा छीना जाना चाहिए। और सेकुलर देश में जब बंधुत्व की बात आती है, समानता की बात आती है, तो पहली बात अल्पसंख्यक का मतलब क्या है? अल्पसंख्यक वर्डी ख़त्म करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू अभी तक नहीं हुआ, एजेंडा चल रहा है। वक्फ बोर्ड क्यों लेके आए? सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने में हिंदुओं को ज़्यादा नुकसान है। क्या नुकसान है? देखिए, एक बात ये है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब हम हिंदी अर्थ निकालेंगे तो समान लोगों के लिए समान कानून, इसका अर्थ ये होता है। पर लोग समान नहीं है ना, लोगों में अलग अलग परंपराएं हैं, बहुत सारे वो हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है पहले हिंदुओं के लिए ही मान्य नहीं होगा, अच्छा, तो बाद में औरों के लिए हिंदुओं को नुकसान है। हिंदुओं को नुकसान। आप तो बोल रहे थे कि लागू होना चाहिए, हिंदुओं को नुकसान। कोई दिक्कत नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नई व्यवस्था लाएंगे। अगर इनको लगता है हिंदुओं को नुकसान है, हिंदुओं के फायदे के लिए योगी बाबा प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो सारे सांसद सनातनी, और वो देश में संविधान में संशोधन करवाएं और लिखें कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं को सब अधिकार मिलेंगे, हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होगा, वेद उपनिषद के आधार पे चलेगा। एक और उदाहरण देता हूँ इन्हें। इस देश में एक ईसाई देश है, उसका नाम, इस दुनिया में एक ईसाई देश है, उसका नाम है USA, ठीक है, अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति बनता है किसकी शपथ लेता है? बाइबल की, वो जो वहाँ की सबसे पुरानी बाइबल है, मानते हो? वैसे ही भारत में होगा। जैसे वहाँ ईसाई रहता है, सिख रहता है, हिंदू रहता है, मुस्लिम रहता है, पारसी रहता है, यहूदी रहता है, वैसे ही भारत में भी सब रहेंगे। लेकिन वेद उपनिषद गीता महाभारत और इन सबको, हाँ, प्राथमिकता इन्हें दी जाएगी। चलना अपने अनुसार है, कोई दिक्कत नहीं, पर इनका कोई अपमान ना कर सकेगा। और पहला धर्म इस देश का हिंदू धर्म होगा, पथराव नहीं होगा, औकात में रहेंगे, भय भी नहीं ना प्रीति। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है और तुष्टीकरण हो रहा है। ये विपक्षी पार्टियां आज तक भी मुसलमानों को सर पे चढ़ाने के चक्कर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाती है। क्यों भाई, क्या ज़रूरत है? इस देश में वक्फ बोर्ड लाती है, क्या ज़रूरत है? वक्फ के नाम पे कितनी ज़मीनें हड़प ली इन लोगों ने, कब्जे कर लिए। मदरसों को ग्रांट जा रही है, क्या गुरुकुलों को ग्रांट जाती है? मंदिरों पे एंडोनमेंट एक्ट अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, पर मंदिरों से 7 लाख या 5 लाख करोड़ रुपए हर साल लूटा जा रहा है। क्यों लूटा जा रहा है? और हिंदुओं के हित में लग रहा है क्या? वो क्या कोई इंस्टीट्यूट, क्या गुरुकुल, क्या कोई कॉलेज हिंदुओं के नाम पे बन रहा है उसका? तो ये हमें इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, ये इनसे सिर्फ पहले तो एक प्रश्न का जवाब ले लें कि ये इन्होंने कहा कि हाँ, भारत जो है सेकुलर भारत है, ठीक है, भारत राष्ट्र राज्य में की जो परिकल्पना है वो सेकुलर है। पर किसी ने तरीके से डाला ही नहीं। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, नहीं, वो पहले से ही था। आप पढ़ लो ना, संविधान सभा जब 1947 में गठन हुआ था तो उसमें सेकुलर से भी कहीं आगे बढ़ के बंधुत्व की बात की गई थी। और सारे दूसरे वर्ड से कुछ नहीं होता, पर उसकी जो मूल भावना है, उसकी जो इनसे ये पूछिए कि कोई भी ऐसा देश बता दे इस दुनिया में जो धर्म आधारित हो और वो एक कामयाब मुल्क हो। इन्होंने USA की बात करी। USA जो है 1700 कुछ में आज़ाद हुआ था और उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का एक्ट नाम का एक्ट पास करके अपने आप को राष्ट्र राज्य घोषित किया था। तो उन्होंने किसी भी तरह का धर्म आधारित राष्ट्र राज्य की परिकल्पना नहीं रखी। और जितने भी कामयाब मुल्क हैं देश में, कितने भी देश हैं, वो जो है धर्म और राजनीति को अलग रखते हैं। इनसे पूछे कौन सा एक देश बता दे कि जो कामयाब है। एक बार इन्होंने उदाहरण दिया, मैं इनको एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ। पाकिस्तान से बड़ी आबादी रहती है उत्तर प्रदेश में। आज योगी जी को 7 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री बन के, ठीक है, 6 से 7 साल, ठीक है। दो बार चुनाव जीत चुके डंके की चोट पे। उससे पहले सांसद रहे 4 से 5 बार। सुनिए, उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो गया, अच्छे से सब रह रहे हैं, सबके त्यौहार मनाए जा रहे हैं, कोई दंगे फसाद नहीं है। ये एक योगी मॉडल है, राम राज्य का मॉडल है, और यही हिंदू राष्ट्र का मॉडल बनेगा। हम कह रहे हैं फिर बार बार कि योगी ही हिंदू राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री होंगे। मैं बताऊं, राम राज्य की परिकल्पना तो गांधी ने भी रखी थी। अब राम राज्य की गांधी जी ने रखी जरूर थी, पर गांधी का चेला तो हरामखोर था ना नेहरू। वो तो तुष्टीकरण करता था, वो तो मांस खाता था गाय का। और क्या तब यूनिवर्सिटी वाला, अरे भाई ये तो हरामखोर था वो। सुनिए मेरी बात, उसके पहले उसकी किताब में लिखा है, मैं जन्म से हिंदू हूँ लेकिन कल्चर से क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं उसको फॉलो करता इस्लाम को। भाई साहब ये सच्चाई है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आया था, जो नेहरू के नाम पे कोर्ट था ना, एक अखबार ने छापा था, अखबार ने माफी मांगी थी। कर लिया नेहरू के, हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया का फॉलो नहीं करेंगे। नाभागी जेल में ऐश अय्याशी करने वाला। और सुन लीजिए, 1950 में जब ये देश आज़ाद हुआ, संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान बना 1950 में, 47 में देश आज़ाद हुआ। तो 47 में शपथ किसकी ली नेहरू ने? क्वीन विक्टोरिया की।
ध्यान रखना 1946 में वो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था ना। ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के बाद अंग्रेज अधिकारी माउंटबेटन इस देश का पहला वायसराय क्यों बना, ये बताओ। पाकिस्तान का भी बना था। अरे भाई नहीं चाहिए ना, नहीं, एक चीज व्यवस्था बताओ ना। अंग्रेजों की चल रही थी यार, अभी वो भी। जो सिस्टम था, जिस सिस्टम से ट्रांसफर ऑफ पावर था, अब जो है आपको एक चीज बताता हूँ, जब 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हुआ था, उस टाइम पे उस टाइम नहीं अब नहीं है, उसके बाद नहीं एक मिनट ना, सीआरपीसी क्यों चल रहा है? मैं बता रहा हूँ 1947 में जब भारत पाक युद्ध हो रहा था, जो आर्मी का जो हेड था ना, पाकिस्तान और इंडिया का एक ही था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे पूरा ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुआ था। पर ये कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पावर से अभी तक देश चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा है। देश में 1950 में अंग्रेजों की पार्टी है ये कांग्रेस। किसने कहा ये नहीं, तो क्या होगा उसमें? दादा भाई नौरोजी, उसमें पुरुषोत्तम दास टंडन है, जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी है, मौलाना आजाद है। पहले कांग्रेसी अध्यक्ष 3 थे, कांग्रेसी थे, और अब इसकी अंतिम जो बच्चा है ना, वो इटली वाला अंग्रेजी खत्म करेगा। और एक बात सुन लो, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये तानाशाह की पार्टी है। लोग कहते हैं तानाशाह कौन? तानाशाह इंदिरा गांधी थी जिसने इमरजेंसी लगाई थी। और ये सारे चमचे ये कहते हैं इस देश में हमने राजा महाराजाओं की व्यवस्था खत्म कर दी। नेहरू की बेटी प्रधानमंत्री बनेगी, इंदिरा का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, और राजीव गांधी का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, बेशक वो पप्पू हो। ये क्या जोकरों को प्रधानमंत्री बनाओगे? ऐसे मूर्ख अब देश में बर्दाश्त नहीं होगे। देश पढ़ा लिखा हो चुका है, और देश में जब डिजिटल इंडिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है, और इस देश में अब दादागिरी नहीं चलेगी नेहरू गांधी परिवार की। और एक बात, इस देश में मोदी जैसे लोग आएंगे, योगी जैसे लोग आएंगे, और इस देश की व्यवस्था को परिवर्तित करेंगे। क्या बोल रहे थे सर? जनता जागरूक हो गई है। जागरूक होकर क्या करेगी? बेरोजगारी महंगाई बढ़ गई देश में, राहुल गांधी बोल रहे हैं। पहले से इतने इनकम बढ़ी है लोगों की, इनकम बढ़ गई? क्यों नहीं बढ़ी पहले से? वो तो बोले कि महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, तानाशाही हो गई, लोग खत्म है। इतनी इनकम बढ़ी सर। इनकम बढ़ा है ना बढ़ा अच्छा, क्यों हो गया नहीं? मोदी सरकार में हाँ काम? बहुत बढ़िया हो रहा क्या है, काम बताइए फिर। बहुत बढ़िया। 24 में मोदी, 28 में 29 में योगी, बस ये 2 चीज। 24 में कौन? मोदी हाँ। और 29 में योगी।